Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे प्लेनेटरी योग के बारे में जिनकी जब दशा चलती है तो उनका जो रिजल्ट है वो वैसा आता है जैसा हम नहीं सोचते हैं। यानी जैसा हम सोचते हैं रिजल्ट उसके विपरीत आता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिनकी जब दशा चलती है तो उनका जो रिजल्ट है वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग आता है। ऐसे कौन से योग हैं, तो उनको समझने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। और ये है आपका लगन चार्ट। इसको आप लगन चार्ट भी मान सकते हैं, मून चार्ट भी मान सकते हैं। किसी भी चार्ट से आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो जैसे ये आपका लगन चार्ट है, अब आपके लगन चार्ट में कोई भी यहाँ पर एसेंडेंट आपका हो सकता है, लगन का नंबर कुछ भी हो सकता है और किसी भी हाउस में कोई भी राशि आपकी हो सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एरीज एसेंडेंट को। अगर यहाँ फर्स्ट नंबर है तो यहाँ सेकंड नंबर होगा, थर्ड नंबर होगा, यहाँ फोर्थ नंबर, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, अब यहां पर जैसे सैटर्न अगर आपका लिब्रा साइन में प्लेस्ड है, सैटर्न अगर आपका लिब्रा साइन में प्लेस्ड है और सैटर्न के साथ यहां पर मार्स बैठा हुआ, मंगल, सैटर्न लिब्रा साइन में है और सैटर्न के साथ यहां पर मंगल बैठा है। सैटर्न आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में आ गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब सैटर्न की दशा चलेगी तो आपके कैरियर में आपको सफलता मिलेगी, इनकम के सोर्सेज बनेंगे और आप उस टाइम मैरिज कर सकते हैं या कोई ना कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ये सैटर्न की दशा से आपको ये पता चल रहा है कि जब सैटर्न की दशा चलेगी, सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, अपने एग्जिल्टेशन में है, 11th हाउस का लॉर्ड है, अपने एग्जिल्टेशन में, तो सैटर्न की दशा हमारे लिए बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर सैटर्न मंगल के साथ यहां पर बैठता है, मंगल आपका 8th हाउस का और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब सैटर्न की दशा चलेगी तो आपको फर्स्ट हाउस और 8th हाउस दोनों हाउस की चीजें भी आपको मिल सकती हैं। फर्स्ट हाउस यानी नाम, फेम, पब्लिक विजिबिलिटी, और 8th हाउस यानी दूसरे का पैसा, अदर्स की वैल्यू, अदर्स की वेल्थ, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। दूसरा 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सीक्रेट वर्ल्ड को, यानी जो भी चीज आप हाइड रखते हो, छुपा के करते हो, उसका संबंध 8th हाउस से है। तो यह भी हो सकता है कि जैसे 7th हाउस में आपका सैटर्न बैठा हुआ है और सैटर्न यहां लिब्रा साइन में अपने एग्जिल्टेशन में है और साथ में मंगल बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पार्टनरशिप तो होगी, लेकिन उस पार्टनरशिप का हो सकता है कि दूसरे लोगों को पता ना चले, बिकॉज यहां पर मंगल जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड है। तो सीक्रेट पार्टनरशिप, सीक्रेट मैरिज, तो ऐसे योग बनते हैं। अब और हम एक दो एग्जाम्पल को यहां पर डालते हैं ताकि चीजें आपको और थोड़ी बहुत समझ में आए। अब जैसे ये आपका 11th हाउस है, आपके 11th हाउस में मून की प्लेसमेंट होती है। मून अगर यहां पर बैठा हुआ है और मून 4th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन साथ में यहां पर मरकरी भी प्लेस्ड होता है। जैसे मून यहां पर है और साथ में मरकरी है और मून की दशा चल रही है, तो मून की दशा चलेगी तो आपको लगेगा कि मून जो है 4th हाउस का लॉर्ड है, गेन के घर में बैठा है। तो जब मून की दशा चलेगी तो घर, प्रॉपर्टी और गाड़ियां, मां का सुख, परिवार का सुख, ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी। ये आपकी एक सोच है। और गेन हाउस में मून बैठा हुआ है, तो जो भी प्लेनेट गेन हाउस में बैठता है वहां पर हमें गेन ही होता है। लेकिन साथ में बैठा है मरकरी, मरकरी 6th हाउस का लॉर्ड है। तो मरकरी अगर इसके साथ में बैठा है और ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो जब की दशा चलेगी तो साथ में आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी हो सकती है, आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपके ऊपर कर्जा भी हो सकता है, और जो आपकी इनकम है वो हो सकता है थोड़ी बहुत इनकम आपकी कर्जे में भी चली जाए, बिकॉज 6th हाउस का संबंध है लड़ाई और झगड़े से और 11th हाउस का संबंध है इनकम से। तो आपको प्रॉपर्टी के थ्रू फायदा होगा, होमलैंड के थ्रू फायदा होगा, मदर के थ्रू फायदा होगा, लेकिन साथ में
कर्जा भी हो सकता है, साथ में किसी के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है, और कोई ना कोई बीमारी भी हो सकती है जिसके चक्कर में जो आपकी इनकम है उसका लॉस हो सकता है। सेम इसी तरीके से फोर्थ हाउस में अगर आपका मंगल प्लेस्ड है, मंगल आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, यहां पर प्लेस्ड है, और मंगल अपने यहां पर डेबिलिटेशन में है फोर्थ हाउस में, साथ में यहां पर मून भी प्लेस है। मंगल और मून दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो कुंडली में लक्ष्मी योग बन गया। तो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा ये लक्ष्मी योग है, जब इनकी दशा चलेगी तो मैं धनवान बन जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा, ये चीजें हो सकती है। और यहां पर मंगल का भी नीच भंग हो रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर यहां पर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड मरकरी भी अगर प्लेस्ड होता है तो योग बन रहा है कि जब आप घर बनाएंगे, प्रॉपर्टी या एसेट्स कोई भी अगर आप अपना तैयार कर रहे हैं या कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो साथ में सिक्स्थ हाउस की चीजें भी आपको मिल सकती हैं। सिक्स्थ हाउस यानी एक्सीडेंट, सिक्स्थ हाउस यानी झगड़ा, सिक्स्थ हाउस यानी कोर्ट केस, ये सारी चीजें भी आप फेस कर सकते हैं अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसी कोई प्लेसमेंट होती है तो। इसी तरीके से वीनस अगर आपके फिफ्थ हाउस में है, मान लेते हैं कि वीनस यहां पर है, लियो साइन में है, लियो साइन का संबंध है लव एंड रोमांस से, फिफ्थ हाउस का संबंध है लव एंड रोमांस से, और वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है गर्ल को, यूनियनशिप को। वीनस यहां पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका किसी के साथ लव अफेयर चल सकता है। लेकिन इसके साथ में अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड सैटर्न, अगर सैटर्न भी यहां पर बैठता है, वीनस के साथ अगर यहां पर सैटर्न बैठता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि इनिशियल लाइफ में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी। जब आपका लव रोमांस चलेगा, कुछ भी चलेगा, और साथ में बैठा है सैटर्न, तो सैटर्न क्या करेगा, उस चीज को डिले कर देगा। फिफ्थ हाउस को हम चाइल्ड बर्थ के लिए भी देखते हैं, तो चाइल्ड बर्थ को भी यहां सैटर्न डिले कर सकता है। और इससे एक और चीज का पता चलता है, वो ये पता चलता है कि जैसे 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, और सैटर्न 5th हाउस में बैठा हुआ है और वीनस के साथ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वीनस की दशा चलेगी तो लव रोमांस तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका कैरियर भी बनेगा और इनकम के सोर्सेज भी बनेंगे। तो इस तरीके से जो प्लेनेटरी पोजीशन होती है उसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि जब किसी प्लेनेट की दशा चल रही है तो रिजल्ट जो है वो जरूर नहीं कि उस प्लेनेट के हिसाब से मिले, रिजल्ट आपको उसके हिसाब से भी मिल सकता है जिस प्लेनेट की पोजीशन उसके साथ बनती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया आपके बर्थ चार्ट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।